हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज़। सो आज हम आ गए हैं एकदम नेचर के बीच में, इनटू द वाइल्ड, अंडर द क्लाउडी स्काई। और ये सामने आप देखेंगे तो बहुत ही एक प्यारा सा एक माउंटेन स्ट्रीम जा रहा है। और दूर में एक देखिए कितना प्यारा एक पहाड़ है, माउंटेन। ये हमारे असम के माउंटेन्स बहुत ही प्यारे होते हैं देखने में, बहुत ग्रीनिश होते हैं। और चलिए हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और ये एक छोटा सा ट्रेल है, एकदम नज़दीक है हमारे घर से एक्चुअली। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि एक प्लेन एयर करूँगा, जाके जंगल के अंदर बैठ के ज़रा सा झरने उड़ने के पानी के अंदर वहाँ पे जाएंगे, ज़रा सा एंजॉय करेंगे और नेचर के साथ ज़रा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो आज ये मौका मिला और मैं यहाँ पे आ गया आप लोगों को भी साथ लेकर के। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत नीचे एक्चुअली, कैमरा में कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, बट काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा अब। एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कोई ऐसे बेसिकली कुछ रोड का स्ट्रक्चर या ऐसे इधर जाता ही नहीं है इंसान, कुछ मतलब देखने से भी लगता है कि कोई आता जाता नहीं होगा इधर। हाँ, तो इधर से हम चल लेंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक ट्रेल्स दिख तो रहा है जाने लायक। एक्चुअली नदी के ऊपर से हम जा रहे हैं ना, रात को जब पानी भर जाता है, ये देखिए कितना अच्छा तितलियाँ उड़ रहा है। तो रात को जब पानी भर जाता है ना, तो ये पूरा इलाका जो है इधर पूरा ऊपर आ जाता है पानी और भर जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी चलते चलते। ये देखिए यहाँ पे पानी भर चुका होगा रात को, अभी फिर सुबह जब पानी उतर गया तो ये खाली हो गया। और अभी शाम को जब बारिश होगा, अभी तो सुबह है और अभी भी बारिश हो सकता है। ऐसे मौसम ज़्यादा उतना बहुत ह्यूमिड है मौसम। और ऊपर आपने देखा है कि कितना क्लाउडी है, एकदम माउंटेन के जस्ट बगल में ही है माउंटेन, और वहाँ से बादल पूरा हमारे ऊपर ही है। तो काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे, मतलब अब देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा एक कुछ ब्रिज था शायद। तो ब्रिज जो है ना, वहाँ पे हम एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा जगह है। धूप नहीं है उतना, बट यहाँ से मैं यही सोच रहा हूँ कि एंगल कौन सा अच्छा रहेगा। तो जब भी आप वाटर कलर प्लेन एयर करने जाओगे या कोई भी एक्रिलिक प्लेन एयर या गॉश प्लेन एयर, तो आपको ना हमेशा आप पहले स्पॉट डिसाइड करना कि कहाँ पे कौन सा एरिया आप करने जा रहे हो, और उसके आसपास बैठने का जगह आपको सही मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक बैठना पड़ सकता है। मिनिमम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो इनिशियली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 2-3 घंटा भी लग सकता है। धीरे धीरे जितना आप प्लेन एयर करोगे ना, तो आपको फिर टाइम कम लगेगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी भी मैं आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर द प्रॉपर प्लेस एंड द प्रॉपर स्पॉट। तो मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि किधर जाऊँ, इधर से ये वाला करूँ कि दूर जाके फिर धूप में बैठ के ही करूँ, क्योंकि सीन अच्छा होना चाहिए ना। चाहे आप धूप में ज़रा सा बैठ जाओ, लेकिन सीन अगर अच्छा है तो फिर आप बाद में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये मैंने एक जगह डिसाइड कर लिया है। तो क्या है, यहाँ पे सामने ही मैंने एकदम झरना बह रहा है और इधर ही मैंने ये सेटअप लगाया।
और धूप में ही बैठ गया क्योंकि मुझे स्पॉट अच्छा लगा इस एंगल से। और ये सामने जो स्टीम जो जा रहा है ना वाटर, वहाँ से मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ अभी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली, जो साउंड है पानी का बहुत ही एकदम शांत, आपका एकदम इतना अच्छा लगता है ना नेचर में जब आप बैठते हो और काम करते हो। तो ये प्रैक्टिस मैं पहले भी करता था, लेकिन कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया इस तरीके से। एक्चुअली देहरादून में एक जगह है जहाँ पे मैं रहता था, इट्स वेरी नियर टू रॉबर्ट्स केव। मेरे घर से 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस था। तो एवरी मॉर्निंग I used to go there and I used to draw and paint. This kind of exercise I used to do. So आप अगर विज़िट करते हो मेरे इंस्टा पेज में ना, इंस्टाग्राम हैंडल सेम नेम से है, पेंड्रा बॉक्स स्टूडियोज़। तो वहाँ पे आप कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐसे ही पथरीला झरना टाइप का आपको जो टिपिकल एक पहाड़ी इलाके का जो मिलता है ना, उत्तराखंड का मिलेगा। असम भी पहाड़ का है, उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाका है। तो बहुत मुझे मज़ा आता है। बचपन मेरा इस पहाड़ी के अंदर ही बीता है, तो नेचर के अंदर था मैं, और हमेशा मुझे नेचर बहुत इंस्पायर करता है। तो चलिए ज़रा सा ड्राइंग कर लिया जाए, और बीच बीच में मैं बातें करता रहूँगा, और बीच बीच में ड्राइंग ज़रा सा स्पीड अप कर दूँगा ताकि ज़्यादा बात ना हो जाए। तो ड्राइंग में ज़रा सा क्रॉप कर करके दिखाऊँगा आपको, और बहुत ही हल्के हाथ से मैं हमेशा कहता हूँ आप ड्राइंग करो। और ये मेरा छोटा सा स्केच पैड है, ये इसको लेके मैं, ये पॉकेट काइंड ऑफ है, कहीं पे भी जाओ बैग में अंदर लेकर के चले जाओ, और वाटर कलर सेट ले लो, बस आपका एक कटोरा ले लो। और यहाँ पे तो नेचुरल वाटर मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल में ज़रा सा जो ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ से, उससे भी आप काम चला सकते हो। तो ये मैं, चलिए अभी कलर दिखाता हूँ आपको कैसा मैं डिसाइड कर रहा हूँ। पहले ना पानी का जो एरिया है और जो जंगल है, लगभग ग्रीनिश ब्लूइश काइंड ऑफ जो नेचर का रिफ्लेक्ट है वही कर रहा हूँ मैं। और जो जो हमारा अर्थ कलर रिलेटेड कुछ है, पत्थर है, उसको मैं जैसे येलो कलर से पहले करके दे रहा हूँ। हल्का सा बर्न्ट साइना भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो मोटा मोटा सा एक जैसे जहाँ से पानी बह रहा है वो जगह मैंने खाली रखा है, उसको मैं बाद में मैं कलर फिल करूँगा। तो आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, देखिए। और मैं हमेशा आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं हमेशा से यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने कॉलीग्स को भी, जो भी, या फ्रेंड्स को भी, जो भी मतलब वाटर कलर सीखना चाहते हैं, तो उनको वाटर कलर सीखने के लिए ना पहले तो प्लेन एयर करना बहुत ज़रूरी है। प्लेन एयर मीन्स कि वहीं पे ही जाके आप खुले हवा में बैठ के आप आराम से काम कीजिए। सामने जो स्पॉट है उसको देखिए, उसी को जैसे आपको समझ में आ रहा है उसी चीज़ को आप अपने ड्राइंग में या पेंटिंग में पहले तो आप स्केच कीजिए। और स्केच करते करते आपको जब समझ में आएगा कि हाँ स्केच अभी सही हो रहा है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव पकड़ना ज़रा सा प्रैक्टिस चाहिए, तो आप स्केचिंग कीजिए। जो घर पे भी आपको, जैसे कि इंडोर इंटीरियर जहाँ पे आप बैठे हो और आपके सामने जो सोफ़ा है या अलमीरा है या टेबल है, चेयर है, कुछ भी है ना, आप वहीं से ही ड्राइंग करना चालू करो कि जो दिख रहा है जो चीज़ वो वैसा ही है, उसको कैसे आप एक 2 डायमेंशनल एक प्लेन पे आप 3D इफ़ेक्ट दे करके उसको लाइव एक फील दे के कैसा आप उसको ड्राइंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आप सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप आइए बाहर, या आपके घर के बाहर गार्डन है, गार्डन को स्टडी कीजिए। हाँ, प्लांट्स है बहुत सारे, उसको स्टडी कीजिए देख के, ठीक है। फ़ोटो से नहीं, फ़ोटो से अभी नहीं, पहले जितना आप देख के करोगे ना उतना अच्छा है, उतना आपको ना अंडरस्टैंडिंग होगा
उसी एक उस जो चीज़ आप बना रहे हो ना, उसका नेचर आपको समझ में आएगा, और फिर आप उसको बिना देखे भी जब बनाओगे ना तो वो लगेगा कि एकदम नेचुरल है। तो ये ट्रिक होता है एक्चुअली किसी भी अच्छे वाटर कलर आर्टिस्ट का, यही ट्रिक है कि वो लाइव बहुत करते हैं। लाइव पेंटिंग, लाइव ड्राइंग जितना आप करोगे ना उतना आपका पेंटिंग भी अच्छा रहेगा, वाटर कलर तो अच्छा होगा ही। कोई भी मीडियम आप अच्छा कर सकते हो, वैसा कोई मीडियम नहीं होगा जो मैं इसमें अच्छा करता हूँ उसमें नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे ज़रा सा स्किप किया है, सारा कलर मैंने लगा दिया, प्लानिंग हो गया मेरा। और ज़रा सा सूखने के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि वाटर कलर एकदम वेट ऑन वेट तो करते हैं हम जब फर्स्ट वॉश, इसको हम फर्स्ट वॉश कह सकते हैं। तो फर्स्ट वॉश हमने लगा दिया जहाँ पे जो नेचुरल टोन है, ठीक है, वो लगाया। अभी मैं ज़रा सा हल्का छोटा सा ब्रश लिया, 3 या कुछ होगा, हाँ साइज़ 2 है ये। सो साइज़ 2 का ब्रश जो है बहुत आप छोटा, जब आपके पास पैड रहता है तो उस टाइम पे आप इससे ज़रा सा डिटेल में अगर आपको वर्क करना है और छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल आप एरिया कवर करोगे तो वहाँ पे क्या है, ज़रा सा स्प्रेड कम होगा और आपका जो एरिया रिस्ट्रिक्शन है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये छोटा 2 नंबर ब्रश लिया। 3 नंबर ब्रश से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास अभी है नहीं 3 नंबर ब्रश, क्योंकि जब बाहर हम आते हैं ना प्लेन एयर कर, ये तो ऐसे ही एक जर्नल काइंड ऑफ चीज़ें हैं। तो मेरे पास ज़्यादा बड़ा स्केच पैड भी मैं नहीं लेकर के आया। हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं जब जाऊँगा तो ज़रा सा कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक बड़ा सा स्केच पैड या कुछ ऐसे लेकर के जाओ। और हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि साइज़ लेकर के बात हो रहा है। तो ये जो छोटा पैड है ना, तो छोटा पैड में भी आपका जो प्रोपोर्शन है ना वो आपको समझ में आना चाहिए कि इतने एरिया में वो ब्रिज कितना दिखेगा। और अगर यही पेज बड़ा हो जाए तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये एरिया उतना ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली ये पत्थर बड़े एरिया में कितना होगा, छोटे एरिया में कितना होगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो फिर से मैंने स्किप किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी देर तक मतलब एक ही वीडियो लेके बैठे रहो और कि स्किप कर कर के देखो, तो ये आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी। तो मैंने इसलिए फिर से ज़रा सा कलर अप्लाई किया, उसको सुखाया, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड अगेन। तो जो मैं बात कर रहा था कि साइज़ प्रोपोर्शन का, तो अकॉर्डिंग टू योर कैनवास साइज़ और योर पेपर साइज़ यू नीड टू कंपोज, ठीक है। तो जितना आपका प्रोपोर्शनेट जो साइज़ एंड शेप है उसका अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना अच्छा है। ये देखिए, मैं दूर का जो बुशेस है वो कर रहा हूँ, ये बहुत ही हल्का और दूर जाता हुआ जो कलर है, मतलब कलर ज़्यादा यहाँ पे सैचुरेटेड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जितना दूर जा रहा है उतना डिसैचुरेटेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। और जितना पास आएगा जो कलर वैल्यूज़ है वो आपको समझना पड़ेगा कि कितना वैल्यूज़ में यूज़ कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि पैलेट में काफ़ी डार्क है कलर, बट वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली डार्क और लाइट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ज़रा सा मुझे वो जो ब्रिज टाइप का एक पत्थर है, एक सीमेंट स्ट्रक्चर है, कुछ है कंक्रीट का, तो उसके नीचे ज़रा सा शेडो एरिया है, तो वहाँ पे मुझे ज़रा सा डार्क चाहिए, तो वहाँ पे ज़रा वैल्यूज़ ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने ये वाला बिल्ड किया है। आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। तो धीरे धीरे देखिए बिल्ड हो रहा है। तो जितना हम धीरे धीरे बिल्ड करते जाएंगे, डिटेल ऐड करते जाएंगे, उतना हमें पता चलेगा कि धीरे धीरे कैसे ये बिल्ड हो रहा है। और ये जो वाटर कलर है ना, प्लेन एयर जब भी हम करने आते हैं तो हमें वही चीज़ बार बार ध्यान रखना है कि जो चीज़ जैसा है सामने आपको दिख रहा है, आप कोशिश कीजिए कि उसको मैच कराने के लिए। और कभी मैच होता भी नहीं है तो इतना डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास ये एक फ्रीडम है कि आपके कैनवस में यू आर द बॉस, ओके ना। तो ये आप ही का कैनवस है, नहीं होगा सेम टू सेम तो क्या हो जाएगा, कौन सा आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स कट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
है ना। तो आप आराम से कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ कि कैसे किया मैंने। तो इतना तक हो गया। और डिटेल कितना ऐड करना है कितना नहीं, वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी वहाँ पे बारिश शुरू हो गया था लगभग, तो अभी ना बारिश शुरू हो गया था, तो मुझे वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि नहीं तो जितना पेंटिंग किया था वो गीला हो जाता, फिर दिक्कत हो जाता। तो जैसे आपको मैंने दिखाया था कि ऊपर बादल बहुत तेज़ हो रहा था और कभी बारिश हो सकता था। तो कोई नहीं, ठीक है, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कर लिया था बिल्डअप। तो यही कह रहा था कि ये देखिए, ये फ़ायदा होता है कि नेचर में आप जब बैठ के काम करते हो ना, वहाँ के एनवायरनमेंट में ना, आप वहाँ के जो क्या कहते हैं, वहाँ के जो वातावरण है उसमें आप घुल मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ से हट के भी आ जाएंगे ना, तो भी आपके जहन में वो रहेगा कि वो वहाँ पे कैसा था, वो पे आपको कैसा फ़ील हो रहा था और कौन से जगह पे क्या चीज़ें थी। तो एकदम तो देखिए, फ़ोटोग्राफिक मेमोरी तो नहीं होगा, है ना, किसी किसी का होता है, ये बहुत रेयर है, बट सबके पास तो फ़ोटोग्राफिक मेमोरी नहीं होता है, तो मेरे पास भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और फिर घर पे आकर के ज़रा सा डिटेल ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ोटो वीडियो जैसे मैंने क्लिक किया था, तो वहाँ से मैंने देखा बार बार उसको चला के कैसा है, एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग। तो ये अभी जो है ना, ये मतलब डिटेल वाला काम, ये मैं अभी अपने मन से रिकॉल कर कर रहा हूँ, क्योंकि यही फ़ायदा होता है आप जब प्लेन एयर करने जाते हो और आप करते हो ना, तो आप कोई भी सीन कहीं से देख के आते हो और वहाँ पे बैठते हो कुछ टाइम, और फिर चाहे वो वहाँ पे आपने फ़ोटो क्लिक किया नहीं किया, फ़ोटो क्लिक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि फ़ोटो आपने ले लिया, और घर पे आके फिर उसी को देख कर के आप बनाएंगे ना, तो आपको क्या होगा, पहले पहले आपका काम ज़रा सा स्टिफ हो जाएगा। क्यों स्टिफ होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है उतना। लेकिन आप अगर कम से कम अगर 100 ऐसे वाटर कलर पेंटिंग किए हो अपने लाइफ में कभी भी, और अगर नहीं किए हो तो अभी से करना शुरू कर दीजिए, और कम से कम 100 पेंटिंग्स कीजिए ऐसे वहीं पे बैठ के। उसके बाद आप जब फ़ोटो से भी काम करेंगे ना, तो लगेगा कि आप लाइव बैठ के ही वो काम किए हो, क्योंकि तब डिफरेंस नहीं रहेगा, आपका एक्सपीरियंस तब बोलेगा कि यहाँ पे ऐसा लाइट गिर रहा था तो ऐसा मैं शेड लगाऊंगा तो पूरा वैसा निकल के आएगा। तो ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस बताता है आपको, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। मैं आपको कलर तो दिखा रहा हूँ, ये ऐसा कलर है, वैसा कलर मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसा कीजिए। लेकिन आप देखना कि आप इसके बाद अगर सेम टू सेम और एक पेंटिंग करेंगे किसी और स्पॉट का, तो ऐसा नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया वहाँ पे जा कर के, है ना। आप ऐसे जगह पे जा कर के एक्सपीरियंस नहीं किए हो, तो आपका पेंटिंग वैसा नहीं बनेगा। आप वहीं पे जाओ, जगह पे जाओ, जगह आपको सिखाएगा, ठीक है, वहाँ का जो नेचर है वो आपको सिखाएगा। कोई भी जगह हो, सिटी में घूमते हो फिरते हो, सिटी स्केप करो, जो सिटी स्केप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको सिखाएगा कि सिटी में कौन सा चीज़ कैसा है, कैसा एक कुछ भी रोड कैसा होता है, क्राउड कैसे होते हैं, दुकानें कैसे होते हैं, फिर रिक्शा, कार, बाइक्स कैसे होते हैं। तो सिटी में सब कुछ दिखता है। तो सिटी में आप जाओगे, देखोगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप जब काम करोगे तो आपको ना वो जहन में आता रहेगा वो चीज़ें, एंड आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के आप वो काम कर सकते हो फिर, क्योंकि आपको पता है, आप एक फिर बुक बन जाओगे उस चीज़ का, है ना। तो बुक में क्या है, नॉलेज रहता है, तो आपके पास भी नॉलेज रहेगा। तो बेसिकली अभी क्या कर रहा हूँ मैं,
ये जो सामने वाला एक ट्री था वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कि इधर जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में भी कुछ होना चाहिए ना, राइट हैंड साइड में इतना हैवी है, लेफ़्ट हैंड साइड में भी ज़रा सा उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उधर भी था ऐसा ही, तो इसीलिए वो सीन भी मैंने चूज़ किया था कि एक बैलेंस्ड सीन है और सामने से एक ऐसा हॉराइजेंटल ब्रेक है और जिसके नीचे से वो जो वाटर का फ्लो है वो जा रहा है। तो ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर था एक ब्रिज टाइप का, तो वो एक हॉराइजेंटल ब्रेक है। अब कॉम्पोजिशन में देखोगे तो ये सब चीज़ें कॉम्पोजिशन के बारे में सोचना, ये सब कुछ आपको आएगा जब आप जब काम करना स्टार्ट करोगे और कैसे कॉम्पोजिशन डिसाइड करना चाहिए। मैं यहाँ पे ज़्यादा मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कौन सा कलर लगा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये तो आप कभी भी मतलब जब क्लास अटेंड करते हो या रेगुलर कुछ देखते हो, या मेरा काम भी आप अगर रेगुलर देखोगे तो मेरा कलर या कलर पैलेट या कलर लगाने का जो तरीका है वो देख करके आप सीख जाओगे। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पेंटिंग, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। ओके, वो टेक्निक एंड टेक्निकलिटी के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द concept, why I am doing like this, doing like that, why I am adding such reflection and why I have chosen this spot। ठीक है, तो ये बात है, आपको वो समझ में आना चाहिए ज़्यादा। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, अगर हम जाते हैं कहीं भी कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें सीखने, तो अब टीचर अपने तरीके से हमें सिखा के दे देते हैं, ऐसे करो वैसे करो हो जाएगा। हाँ, ये मैंने कर दिया, ये आप ले करके आए, मैंने आपके पेज में 2-4 पेंटिंग करके आपके ही काम के ऊपर मैंने कुछ ऐसे ब्रश स्ट्रोक लगा के सुंदर करके आपको भेज दिया। तो ऐसे थोड़ी ना मतलब कोई सीख पाएगा। आपको फिर समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, क्या थॉट प्रोसेस है मेरा, है ना। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो ज़रूरी है किसी भी एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई आर्टिस्ट तो एकदम पैदा होते ही आर्टिस्ट एकदम ब्रश लेके पैदा नहीं होता है और एकदम ऐसे नहीं होते हैं कोई भी, है ना। सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। हाँ, तो जिस दिन मैंने पहली बार वाटर कलर शुरू किया था बचपन में, तो क्या उस दिन क्या मैं ऐसा करता था? नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूँ। मेरे से बहुत अच्छे वाटर कलर आर्टिस्ट है जो और भी अच्छे करते हैं, है ना। ये जो टेक्निक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसको ग्लेजिंग कहते हैं। वाटर कलर में भी ग्लेजिंग टेक्निक यूज़ हो रहा है। हाँ, हो रहा है मतलब मैंने ट्राई किया है, फिर देखा कि अच्छा लगा तो मैं करता हूँ। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स का जो मिक्स है वो आपको एक्सपीरियंस बताएगा। ग्लेजिंग ऑयल में होता है, ग्लेजिंग एक्रिलिक में होता है, वाटर में भी मैंने करके देखा तो हुआ, तो मुझे अच्छा लगा, उसमें भारीपन आया, काम में डेप्थ आया, तो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी जब नीड होता है। तो यह आपको आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि क्या करना चाहिए। अभी इतना तक कर लिया तो उसको और भी आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ऐसा नहीं कि एक दिन गोली खा के सो गया, अगले दिन उठा वाटर कलर आर्टिस्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए। पेंडोरा बॉक्स स्टूडियो _ है, उसके अंदर पेंडोरा बॉक्स _ है जो इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे पूछिए, डीएम में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, क्यों आपका प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे डीएम तो कर ही सकते हैं, और यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस पार्ट। ऐसे आप मिनट्स मेंशन करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने किया है तो मुझे समझ में नहीं आया, ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे। या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बेशक मुझे पूछिए, जितना हो सके, जितना मेरे नॉलेज में है मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए पत्थर का हल्का फुल्का डिटेल ऐड कर दिया सामने विथ गुड सैचुरेटेड कलर।
तो उससे क्या है, जो सामने है वो पता चल रहा है और दूर में जो कलर है वो डार्क होते हुए भी डिसेचुरेटेड है, तो इसलिए वो दूर का डेप्थ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो वैल्यूज़ उसका उतना है नहीं सेचुरेशन का। तो मोटा मोटा सा ये हो गया है पेंटिंग तैयार। तो ये सब ना मतलब आप जितना करोगे आपको समझ में आएगा कहाँ पे कितना करना है, अभी इससे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो ये अभी मैं रिलैक्स बैठा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, वो लाइव में होता अब तक वो ये फिनिश हो चुका होता, क्योंकि अभी ना मैं अपने मेमोरी से काम कर रहा हूँ। तो मुझे अभी लग रहा है कि इतना डिटेल यहाँ पे ज़रा सा और डिटेल कर दिया जाए, वहाँ पे और ज़रा सा कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो लाइव में करता ना जल्दी जल्दी करके एकदम वेट ऑन वेट टेक्निक में करके उसको ख़त्म करता मैं। तो होता है हर एक स्पॉट का अलग डिमांड होता है, ऐसा मतलब मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, स्टाइल जो है ना मेरा वो आपको दिख जाएगा, कोई भी पेंटिंग करूँगा तो उसमें दिख जाएगा मेरा स्टाइल। लेकिन क्या है, हर एक पेंटिंग का एक अपना ब्यूटी होता है ना, एक अपना ही स्टाइल होता है। तो जो वो पेंटिंग वो स्पॉट जो डिमांड करता है ना, मैं उसी स्पॉट के अकॉर्डिंगली, उसी डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं काम करता हूँ। तो ये करते करते ये बात समझ में आएगा आपको। अभी लिटिल बिट ऑफ डिटेल आई विल ऐड, और उसके बाद ये पेंटिंग पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया। लाइव जा कर के मैंने काम किया एक, और सामने और भी ऐसे वीडियो आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर बने रहिए मेरे ये जर्नी में, और आप लोग भी मेरे जर्नी में शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वॉच कीजिए, पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए। तो क्या है कि लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो पहुंचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा जो ये एजुकेशन है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा नॉलेज है, वो किसी के तो काम में आए ना। फिर वो काम में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक ऐसे ही कुछ करेंगे नया और देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।